सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा रामलीला अध्यक्ष मोहन नायक जी 2 शब्द आप पहली बार मोहन नायक जी रूबरू हो रहे हैं। सर्व परिवार को मेरा प्रणाम। सभी पधारिया मंच पर। जो भी देखो रिहर्सल बहुत अच्छी हुई है और ये मतलब अभी फिलहाल और ऐसे ही आगे भी दिखाना तो पब्लिक हमारी आएगी। पिछले साल और बेहतर होनी चाहिए। इस साल का मतलब ये है मेरा, मैं जिस साल मेहनत कर रहा हूँ अभी फिलहाल उससे भी अच्छी हो। महिला अध्यक्ष श्रीमती शोभा रावत जी, मैं चाहूँगा 2 शब्द आप जरूर महिला। मेरा जय श्री राम, नमस्कार। और जो भी हमको काम सौंपा जाएगा तन मन धन से पूरा करेंगे। में है श्रीमती लता पवारी जी और सबसे अनुभवी और संस्थापक सदस्य भी हैं। और तो मैं चाहूँगा लता जी महिला मातृ शक्ति के लिए भी और रामलीला समिति के लिए 2 शब्द जरूर अपने सभी सम्मानित सदस्य को मेरा नमस्कार। और सभागार में सभी बैठे पात्र और सदस्य धरोहर परिवार की सारी सुविधा शक्ति और मेरे भाई आप लोगों को मेरा जय श्री राम और नमस्कार। आप सभी को जैसे कि विधि रहती अग्रिम जो हमारी रामलीला शुरू हो रही है उसके लिए मैं आप सभी को, सारे सदस्यों को और धरोहर की कार्यकारिणी को और सभी पात्रों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा अनुभव तो यही है कि हम हर साल बेहतर और बेहतर और बेहतर करते जाते हैं। मेरी यही उम्मीद है सारे पात्रों से, कार्यकारिणी को अपना काम मन और तन और धन देकर करती है। लेकिन पात्रों से भी मेरा यही आगे को उम्मीद रहती है कि वो हर साल अच्छा करते हैं और हर मंच से सीखते हैं, बेहतर करते हैं। मतलब जैसे कि इस साल जो नए पात्र हैं वो करते हैं, अगले साल वो अच्छा करते हैं और आप अच्छा ही करोगे। ये मेरी आप लोगों के संग हार्दिक शुभकामनाएँ हैं और सभी अपना नियम और धर्म का पालन करेंगे, यही मेरा आपसे अपेक्षा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मातृशक्ति पूरे ग्रुप को मेरा नमस्कार। हम यहाँ पर इतने दिनों से रिहर्सल कर रहे हैं, बहुत अच्छी जा रही है। म्यूजिशियन भी हमारे रात दिन लगे हुए हैं और हमारे निर्देशक महोदय जी भी लगे हुए हैं। सभी लोग जो हमने सीखा जैसे करा, सिर्फ स्टेज के ऊपर पब्लिक की तरफ को यूनिट मत करना, काम से, चाहे कोई बच्चा हो, कोई आज नया जुड़ा हो, सबको पता है करना डांस करना। अगर उधर से इधर जाना है, इधर से उधर जाना है, सीखना। और दूसरी बात, ग्रुप में बने रहना और लफ्ट मत सुनना, क्योंकि दुख सुख पहले उनको बोलना। अभी मेरे पास हंस रहा, आप उठोगे मैं हंसूंगा, ठीक है? ये चीज़ समझो, क्योंकि कल को मेरे को दुख हो गया, मुझे कुछ हो गया, अगर आप बाहर आपको तो पता ही नहीं हो। हम एक परिवार है यहाँ पर, धरोहर परिवार क्यों कहते हैं, ठीक है? और सभी लोग समय का ध्यान रखना। रिहर्सल हमारी 8 बजे होती है, 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे पहुँचते हैं, ठीक है? सभी लोग रामलीला टाइम हो जाए और दूर दूर तक हमें सभी को पता है, फेसबुक वगैरह पर सभी जगह वाह हो रही है, ठीक है? तो ये ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ, टाइम हो गया 8 बजे तक का था। नमस्कार। श्रीमान राजेश जोशी जी, आप उस दिशा निर्देश और जो भी अभी तक यहाँ तक रामलीला जो आप लोग लाए हैं, तो कृपया जरूर आप सभी को रूबरू कराएँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, महासचिव जी, हमारी संरक्षिका और यहाँ पर मंचा से हमारे निर्देशक मंचा से सभी मेरे साथ और यहाँ पर बैठी सारी हमारे सदस्यगण और हमारे देवतुल्य पात्रगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी रिहर्सल का लास्ट दिन था और मुझे लगता है कि जैसे बहुत अच्छा हमारा ये 35 दिन का जो रिहर्सल का टाइम गया। कई बार कई खट्टे मीठे मतलब हमारे वो रहते हैं, हमारे हमें एक्सपीरियंस रहता है इन चीज़ों का, लेकिन जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी रिहर्सल बहुत अच्छी रही है। इस चीज़ के लिए आप सबके लिए एक ताली, आपके अपने लिए एक ताली होनी चाहिए। एक तुल्य पात्र मैंने बोला है आप लोगों को, तो उसके पीछे कारण होगा, जब से हमारा ये कलावा बन जाता है ना, जब भूमि पूजन का टाइम होता है, उसके बाद से हमारे अंदर एक दूसरे की भावना ये रहनी चाहिए कि अगर जो बंदा जो एक्ट कर रहा है, वो महिला हो, पुरुष हो,
जो भी जिसको भी वो पात्र दिया है, रामायण में सब कैरेक्टर पूजनीय है। यानी कि हम मंच को नमस्कार करते हैं और उसी मंच पे सभी लोग अपना एक्ट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हम अगले 10 दिन के लिए अब हमारी रामलीला का जो मंचन है वो परसों से शुरू हो जाएगा। तो इस 10 दिन के लिए हमारे एक दूसरे के प्रति उस देव की भावना होनी चाहिए कि हर, वैसे तो सभी को पता है कि हर आत्मा में परमात्मा बसता है, लेकिन इन चीज़ों को कोई मानता नहीं है। लेकिन हम एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन है जो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा धार्मिक आयोजन शायद कोई नहीं होता होगा। आज हम इतने गौरवशाली हैं कि हमें उस धार्मिक आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और वो ये सब लोग हैं जो यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं। अगले इन दिनों के लिए मैं यहाँ से अनुशासन की बात करूँगा। पहले तो ये बोल दूँगा कि एक दूसरे के प्रति हर किसी की भावना इन 11 दिनों में या 10 दिनों में जो भी है, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें हर किसी के अंदर राम दिखाई देना चाहिए, हर किसी के अंदर सीता दिखाई देनी चाहिए। तो ये भाव से हम अगले जो 10 दिन 11 दिन हमारा प्रोग्राम ये चलने वाला है, हमारी सबकी भावना एक दूसरे के प्रति ऐसी रहनी चाहिए। दूसरा, टाइमिंग को लेके देखिए, ये 10 और 11 दिन का टाइम है। 365 दिन हमारे पास साल भर में होते हैं, हमने टाइम भी दिया है। लेकिन हमारा स्पेशली राम लीला जब हम दिखाते हैं ना, हमारे पास दर्शक सीमित होते हैं। और मैंने जो एक्सपीरियंस इतने सालों में किया है, जो हम लेट लतीफ़ करते हैं ना, तो उससे हमारे दर्शक उस चीज़ को हर बार वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत लेट शुरू करते हैं, और फिर बहुत लेट तक शुरू करते हैं। एक टाइमिंग को लेके हमारा पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि हमारा 9 बजे, यानी कि 9 बजे तक सखियों का प्रोग्राम समाप्त हो जाए, और 9 बजे से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 बजे तक हमारी रामलीला का जो समापन हो जाए। इस बात को लेके ये तभी हो सकता है, या हम तभी इस चीज़ में फिट बैठ सकते हैं कि अगर हम हर बंदा, हर एक्टर, हर कैरेक्टर और हर अधिकारीगण, हर सदस्यगण आज ये संकल्प कर लें कि हम किसी भी तरह से जो भी टाइमिंग होगी 10 दिन के लिए हम कुछ भी मना लेंगे, कहीं से भी जॉब वाले को हम मैनेजर से बात कर लेंगे, अपनी मालिक से बात कर लेंगे, लेकिन हम किसी भी तरह से जो भी टाइमिंग आपकी हमारे निर्देशक महोदय जी द्वारा दिया जाएगा दर्शकों को, नहीं सॉरी, जो हमारे पात्र लोग हैं उनको उस समय सीमा के अंदर पहुँचना ही होगा। क्योंकि जब मंच पर उतरते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर नहीं उतर सकता। अगर 10 लोगों का पहला सीन है तो 10 लोगों को तैयार होना बहुत जरूरी है। उस चीज़ पर टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा जो यहाँ पे है, हम जिसमें चैलेंज करना पड़ता है हर बार। इस बार आपने ये दिखाना है कि अगर निर्देशक महोदय जी ने बोला है कि 7 बजे आप लोग सभी लोग मेकअप रूम में होंगे तो होंगे, 8:45 बजे या 9 बजे हमारा पहला सीन शुरू होगा तो हमें करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, निर्देशक महोदय की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी जो हमारी धरोहर की कार्यकारिणी है, अध्यक्ष महोदय हैं, महासचिव है, ये इनकी ड्यूटी नहीं है। अगर जब तक हम लोग खुद अंदर से ये बात नहीं समझेंगे कि हमने ये करके दिखाना है, तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए सभी लोगों के लिए मैं करबद्ध निवेदन, मेरी अपनी संस्था की तरफ से, मैं इसका सांस्कृतिक अध्यक्ष भी हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें जैसे जैसे हमें हमारी समिति के पदाधिकारियों ने ये टाइमिंग दी रहती है, हम उसको उस टाइमिंग के अंदर करें। दूसरी बात, मैं अनुशासन के ऊपर आता हूँ। अनुशासन अपने से बड़ों का आदर करना, महिलाओं का आदर करना, बच्चों का विशेष आदर करना, हर एक्टर के प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखना, ये हमारे अंदर प्राथमिकता होनी चाहिए। और भी मेरे बहुत सारे साथी, मैं बहुत सारे टॉपिक पर बात नहीं करूँगा। दूसरा, आज इतने दिन से मैं बहन सुनीता बंगाली जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। आज हम थोड़ी देर बाद यहाँ से विदा ले लेंगे, लेकिन मैं आज थोड़ा दिन से ही सोचने लग गया कि शायद आज हमारा ना यहाँ पर आखिरी दिन। मैं बहन जी को बार बार नमस्कार करता हूँ और उनका हृदय से आभार करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा हमें सहयोग जो किया हुआ है। पूर्व में हमारी बहन लता जी बैठी हुई हैं यहाँ पर, इन्होंने भी हमें कई सालों तक, अभी वो मोहन जी अभी बाद में अपने हमारे अध्यक्ष साहब उनकी लिए बात विशेष में रखेंगे और उन्होंने रखी हुई है, लेकिन मैं इस परिवार को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों को एक भव्य आयोजन के लिए, एक
बहुत बड़े आयोजन के लिए जो अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं बनाया, उस रिकॉर्ड बनाने के लिए आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई देते हैं। धन्यवाद। और धरोहर के संयोजक भी हैं, अपनी बातों को आपके बीच में रखेंगे। जय हो, बोलो जय, जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी लोग मेरे व्यक्तित्व से जानते हैं, मैं इस धरोहर का खलनायक, मेरी ग्रुप पर भी आप देखते हैं मैं जेन्युइन बात करता हूँ, चाहे वो मोहन सिंह नायक हो, चाहे वो फिर चंदन गुसाई क्यों ना हो। अगर गलत बात लिख दी तो मैं उसको हजम नहीं कर सकता। समझ गए आप लोग? मेरी सभी से विनती है, जो भी हमारे श्री चंदन मेहरा जी ने यहाँ आप लोगों को रोल प्ले करवाया है, उसमें अपना 100% दें। रही बात, होता है नहीं ये कि मैं कितना आता हूँ, सब आदमी व्यवसाय वाले हैं। मैं जॉब करता हूँ, आप भी जॉब करते हैं, हमारा अध्यक्ष भी जॉब करता है, मोहन नायक का बिजनेस, मोहन दा का बिजनेस है, ठीक, वो टाइम दे सकते हैं, हर आदमी नहीं दे सकता टाइम, ठीक है। लेकिन हम लोग, कोई 1100 का मेंबर हो, चाहे वो 2100 का मेंबर हो, चाहे वो 21,000 का मेंबर हो, चाहे वो 31,000 का मेंबर हो, वो उतने ही मायने रखता है जितना 31,000 में लगता है और जितना 1100 में। समूह बनता है, ये अपना कोई भी दिल डाउन ना करे कि वो अपनी बात रखने, मेरी 1100 दी, मैं अपनी बात रखूँ। अगर 1100 देने वाला मेंबर उसके दिमाग में कुछ है तो इस पटल पर रखे अपनी बात कि गुप्त्याल जी आप यहाँ पर गलत बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। समझ गए ना? तन मन और धन होता है बहुत सारा, कोई लोग तन से सहयोग करता है, कोई मन से करता है और कोई धन से करता है। हो सकता है मेरे से भी कोई बड़ा खलनायक हो यहाँ, वो मेरे को टोक सकता है ना कि गुप्त्याल जी आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन एक्ट मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिए। ये मैं सभी से बोल रहा हूँ। लोग यहाँ कतराते, मैं देखता हूँ लोगों को। आज भी ग्रुप पर चल रहा था ना, 2 डांसर आए हमको, कल मिले, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, हमको उस प्रांगण में मिले। मैंने बोला, उसने बोला हमको कि हम दरबार में डांस करें, ये आज की बात है, कल की। मैं कहा बेटा आप जाना, हमारा एक सांस्कृतिक मंडल बना हुआ है, ले लीजिए, अगर आपने अच्छा डांस किया, अगर उन्होंने आपको फाइनल कर दिया तो आप डांस करें। ये मेरी पूरी बात हुई, शायद और भी लोग मेरे साथ थे। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं सभी से कर रहा हूँ, ये ना कोई ना सोचे कि मैं 2100 दे रही हूँ तो मैं पीछे हूँ और गोपाल गुप्ता 21,000 दे रहा है, लता बुआड़ी 5100 दे रही है तो वो आगे है। नहीं, संरक्षक मंडल से लेके एक मेंबर तक उतना ही दम रखता है इस संस्था को चलाने के लिए जितना सीनियर संरक्षक मंडल रखता है। या ध्यान रखने की बात, संस्था चलानी है। तुम्हें लग रहा है ना मोहनदा गलत कर रहा है, वही टोको मोहनदा को, ये गोपाल जी गुप्ताल करता है संस्था में से। मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, ये इस संस्था में मैंने देखा है, कोई रोक टोक नहीं करता है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जब सबका बुरा बन जाता हूँ। लेकिन आप सब लोग बोलो, अगर मोहनदा गलत कर रहा है तो वही टोक दो, गलत नहीं मोहनदा गलत कर रहे हैं, लता बुआड़ी गलत कर रही है तो बोल। ये प्रकृति का नियम है, संस्था चलती रहेगी। हमारा ग्रुप इतना बड़ा हो चुका है कि लता जी के रहने से और मेरे रहने से संस्था बंद नहीं होगी। मानो कितने लोग चले गए ना यहाँ से, कितने लोग चले गए यहाँ से, किसी को किसी ने निकाला नहीं है, खुद लोग गए हैं। कोई अगर ये बोल दे कि तुमने हमको निकाला है तो सबसे पहले गोपाल सिंह उसको फेस करने के लिए तैयार। कोई किसी को नहीं निकालता है। राम भक्ति कर रहे हैं, मेरी औकात है तो मैं 21,000 दे रहा हूँ, मेरी औकात नहीं तो मैं 1100 दूंगा। इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। ये सब मेरे बच्चे यही तो रह रहे हैं ना, कहीं बाहर तो नहीं है ना, सब यही रह रहे हैं, सबको पता है किसकी क्या है। तो मेरी सभी से निवेदन है, धरोहर संस्था को चलाना है तो एकजुट, एक मुठ, ये नारा भी जगमोहन रावत का था। आज मैं बोल रहा हूँ, इस बार में तुम एक चीज और बता दूं, देखो रावण का रोल मैं प्ले करता आया हूँ, मैं अपनी शैली में करता हूँ। जगमोहन रावत के 2 चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी।
आज तुम सबके सामने ओपन कर रहा हूँ मैं, वही करना ना आपको। इस बार मैं उसका रोल प्ले करूंगा। जब हम मेघनाथ वध के बाद रोल प्ले करते हैं ना, तुम देखना यूट्यूब पे, जगमोहन राउत जी ने जो रोल प्ले किया है ना रियल में, वो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए गौरवान्वित है। मानो इस बात को, जो मैंने रोल प्ले किया, ऐसा नहीं कि मैं उसका एंटी नहीं हूँ, मैं उनकी बातों से एंटी हूँ, लेकिन जो कलाकार होता है कलाकार की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मैं इस बार करने की कोशिश करूंगा उस रोल को, और डेली रियाज चल रहा है। बस ये आप एक चीज और रिक्वेस्ट है, तुम्हारा रावण, तुम्हारा लंकेश इस मंच पर वो रिहर्सल नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा रावण तुमको कहीं भी लेट डाउन नहीं होने देगा। जय श्री राम। मेरा नमस्कार। मैं एक ही बात कहूँगा कि हम लोगों को अनुशासित होकर ये 11 दिन की परीक्षा लेनी है, और मैं आपस में अनुशासन तो होना ही चाहिए। जो दर्शन जो आपकी दीर्घा होती है, जो बाहर के लोग होते हैं, उनके साथ भी हमने पोलाइटली रहना है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यही सबसे बड़ी परीक्षा है हमारी। धन्यवाद। लक्ष्मण सिंह बंगाली। आपको रोक दिया मेरा प्रणाम। और मेरे को तो घर ऐसे बोलना होगा तो कुछ आता है नहीं, लेकिन क्या है बोलने का सबसे पहले खुशी तो मेरे को लता जी को देख करके आज यहाँ तालियां। अब ऐसा है कि बहुत हमारे राजेश जोशी और सबने बहुत बोल दिया, उससे बोल दिया आप बाकी रहा नहीं। अब मैं यही कहूँगा कि हमारा आपस में प्यार मोहब्बत इससे बढ़ करके संसार को कोई चीज़ नहीं है। और एक मैं कहूँगा कभी किसी को किसी से गलतफहमी होती है ना, तो दूसरे को नगर सीधे उससे पूछना चाहिए, भाई तुमने ऐसा था पढ़ा, ऐसा तो लोग कहीं भिड़ाने वाले, इधर की बात है उधर की बात है, तो वो कहाँ वो बवाला बन जाता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। अगर आप कहो तो मैं अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर सकता हूँ। ऐसा मैं दिल्ली में आया था तब पहले तो मैंने यहाँ से अपने पिताजी के लिए चिट्ठी लिखनी थी कि ऐसा करो कि मेरे घरवाले को यहाँ भेज दो। अब मैं उसको कैसे लिखता, किसी पढ़े लिखे से बोला, मैंने कहा यार वो घरवाली शब्द ज्ञान को अच्छा शब्द बता दो। उसे बोला ऐसा लिखो कि मेरी फैमिली को भेज दो। अब मैंने यहाँ से चिट्ठी लिखी कि ऐसा है कि मेरी फैमिली को आज यहाँ भेज दो। अब फैमिली शब्द वहाँ भी किसी को समझ में ना फैमिली क्या चीज़ होती है। अब वो चले गए प्रधान जी के वहाँ, यार बेटे का फोन आया कि फैमिली भेज दो, फैमिली क्या होती है। अरे उसने कहा यार तुम्हें ना फैमिली माने रजाई होता है। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने फैमिली को देखा, कह रहे इसको तो सारा चीज गुजर गई है। अब मेरे पिताजी का फोन आया, कह रहे बेटा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तेरी फैमिली को तो चूहे गुजर गए हैं। अब यहाँ के मैं इतना रोया मैंने कहा क्या करूँ यार, बहुत जो बड़ी गड़बड़ हो गई है। और उससे भी फिर ज्यादा मैं तब रोया, कह रहे हैं मैं जो है ये मेरे पास ये फैमिली तेरे लिए भेज रहा हूँ और मेरे लिए नई फैमिली भेज देना। चुनाव होता है, क्या कहना वो ये चीज बहुत जरूरी होता है। और दूसरा अगर ये यहाँ कोई मेरे से बड़ा खलनायक है तो मैं इनको चैलेंज कर, मुझसे से बड़ा खलनायक मैं हूँ। पिछले साल से हमारे यहाँ रामलीला होने वाली थी ना, तो इनके कमर में दर्द हो गया एक बार। अभी क्या है यार गोपाल साहब तो बिल्कुल ये ऐसे हो गए, ऐसे कह रहे दर्द भी हो रहा है, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो गई इनकी बिल्कुल। अब मैं वहाँ गया, थोड़ा सा मैंने देखा मैंने कहा ये ठीक हो गए थे। तो बाद में वो हमारी तो बहू लगी, बहू जी बोले एक बात बताए आपने कैसे कर दिया सब कुछ। अरे मैंने कहा यार ये 2 बैग इन्हें ज्यादा लगा दिया, कोट का बटन पैंट पर लगा दिया। घर और कारखानी सबको कोटि कोटि मेरा प्रणाम।
मैं हूँ एक संयोजक, किसका? रामला का। धरोहर के भी हैं सर। धरोहर का रामला की बात हुई और रामला के भी हैं। हमारे चंदन सिंह मेहरा जी हैं, राजेश जोशी, कमल जोशी जी हैं और सती जी भी हैं। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा रिहर्सल करके। इनके लिए सबको एक बार इनकी ताली हो जाए। अब एक काम की बात आएगी, मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा। कल हमारा स्टेज सजेगा, कल है सोमवार, सबकी है ना। आपको सुबह हमारे पास फ्लैश वाला आएगा 9:30 बजे आएगा। मैं तो 9 बजे चले जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने काम करना है ना, आपने मेरे को सोच बोला तो काम करने वाला सोच ही होता पहले, ठीक है। आप उसमें से ये बता दो वहाँ कौन कौन मेरे साथ आएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। मेरे साथ वहाँ कौन कौन आएगा, कौन वहाँ आएगा, वो मेरे को उसका नाम दे देना। अगर नहीं भी आएंगे कोई बात नहीं, वो भी दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। जाएंगे नहीं, अभी इसका ड्यूटी है, उधर ड्यूटी जाएंगे ना। बहुत काम है और काम वहाँ इतना छोटा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। पहला नाम आया भगवान सिंह बिष्ट, श्रीमान राजेश जोशी। पहली बात तो मंच के मैंने उनको बोला 28 बाई 32 का बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया, 30 बाई 30 बना दिया। क्यों? अब 30 चौड़ा हो गया और 30 पीछे हो गया। पीछे की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्रंट है वो फ्रंट हमको मिला नहीं। वो फ्रंट मेरे को तुमको नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। जो वहाँ पर्दा लगाता है, चाहे वो मोहरा जी हो या हमारे महेंद्र सिंह भुक्याल हो या मोहन कोई भी कोई भी हो, पब्लिक सीएगल। लेकिन वो मंच जो बनाया है ना, अभी बता रहा हूँ, जो मीन है बनता है, आपको बता, जो मीन वाला जो वो है ना, ठीक है, चौड़ाई है जिस ना जो पिलर है, ये पिलर आगे चौड़ाई हो गई, ठीक है। नहीं, पिलर की बात नहीं, वो समझ गया, थोड़ा सा डिस्टेंस में आगे जो पिलर है दोनों, वो देख लिया बोरा जी, देख लिया, वो देख लिया। जो पिलर है ना, एक बाहर है पीछे, वो कल करते हैं। ठीक है, हाँ, वो मतलब आगे पीछे है। मैंने सुना पहले पिलर से लूंगा, अब पहले पिलर से हम ले नहीं पाएंगे ना, अब हमको बीच में लेना पड़ेगा। चलो वो कर दूंगा, मैं कर दूंगा, उसको चिंता मत करो, उसको कोई चिंता नहीं। हम करेंगे, उसमें क्या बात करो, इतना आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारी बहन भी है, मेरा आज इनका सबसे स्वास्थ्य पर एक बात ताली नाम बोलो, कौन है? हमारी बड़ी बहन भी है और हमारी भाभी है। वो तो बहन भाभी है, ज्यादा है, नाम लिखवा पहले, नाम लिखो, नाम लीजिए, मैंने 5 नाम। और छोड़ो, अब उसके बाद छोड़ो। रामनाथ स्केच के अंदर, रामनाथ के अंदर जो काम करने वाले, सबसे पहले मोहन सिंह नायक, हमारे रामनाथ 6 जने बहुत हैं। ठीक है सर। उसके बाद कुंदन सिंह राउत जी, ठीक है। और नाम लिखो, नाम लिखने की जरूरत है, मैं लिखो, बोलो तो बोलो। अरे कोई बात नहीं। महेंद्र सिंह भुक्याल, सुरेंद्र सिंह मेहरा, क्या मेहरा नहीं किया, बिष्ट है ना। 4 हो गए। अंदर की बात हो ना, स्टेज की बात है। सुंदर सिंह बिष्ट, सुंदर सिंह बिष्ट हाथ खड़े हो गए। आते हैं हरि सिंह मेहता। हरि सिंह मेहता जी इस समय बाहर हैं किसी कारणवश, उसके बाद है, उसके बाद आएंगे। लेकिन वहाँ कम से कम 6 लोग के अंदर बोरा जी का नाम लिखो। सर मैंने इस चीज की व्यवस्था बना रखी है, बन गई ना, तुम कल कितने चाहिए वो बताओ, बाकी व्यवस्था बना दी। मैं आपको बता दूं कौन है। सुंदर सिंह बिष्ट जी आपके साथ हैं, महेंद्र सिंह भुक्याल जी हैं और राजेंद्र माहौली जी हैं। 4 साल आदमी चाहिए ना, वो स्टेज की छोड़ दो, पहले वहाँ के अंदर ही बताओ। कॉस्ट्यूम वाले पे, हाँ कॉस्ट्यूम वाले नाम बताओ। कॉस्ट्यूम वाले पे हैं सर कमल पटवाल जी, वो उनको भी छोड़ दो आप। और तो सुंदर सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह भुक्याल आपको दिए गए हैं। वहाँ जहाँ कॉस्ट्यूम हमारा आता है वहाँ 4 आदमी चाहिए। बाद वाला एक साथ बता देना सर। जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं, हमारे कॉस्ट्यूम आ रहे हैं, उनको वहाँ उसकी जिम्मेदारी महेंद्र सिंह भुक्याल, सुंदर सिंह बिष्ट, कमल पटवाल। ना कमल पटवाल को छोड़ दो, वो तो उधर की है, जो हमारे वो माल मंत्री में, माल मंत्री में चले। तो इसमें आपको 4 आदमी चाहिए वहाँ पे, 4 आपको मिल जाएंगे, मिल मिल जाएंगे। तो रहा हूँ मैं,
महेंद्र सिंह गुटावल हो गया और सुंदर सिंह हो गया और मेहता जी तो नहीं आएंगे। मेहता जी 6 दिन तक नहीं है ना, वही तो आधी आमदनी निकल जाएगी। या उमेश भट्ट को ले लो, हाँ भट्ट जी को ले लो, भट्ट जी उमेश भट्ट जी आपकी ड्यूटी भी अंदर ली जा रही है। और दूसरी बात है, नहीं रामनाथ दत्त और हमारे रामनाथ महासचिव जब तक उनको मंच पर नहीं बुलाया तब तक वहीं रहेंगे। कहाँ? वो भी अंदर रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। ये नहीं कि मैं बाहर जाऊँ डायरेक्ट लेके नहीं चलेगा, वहाँ ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ लोगों को कपड़े उतारने पड़ते हैं, कपड़े पहनाने पड़ते हैं, बहुत काम होता है वहाँ। वो लेकिन मैं हूँ ना, मैं भी वहीं रहूँगा। ऐसी बात है, आप ये मतलब मैं नहीं रहूँगा, अरे उसकी चिंता मत करो। और लेडीज में जो लेडीज को कपड़े पहनाने वाली कौन, कहाँ? राधा जोशी और एक और प्रियांशी नेगी और हेमा जोशी। वहाँ खाली 3 लोग रखो बस। निशा को भी रखो ना, निशा को और उसको दोनों को रखो ना। निशा का तो वो है रोल है ना यार, कभी कोई बात कोई दिक्कत नहीं है, उसको रख लो। 4 लेडीज रख लो। रिंकी है अंदर, रिंकी अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात जो आपने रोल भी है वहाँ, ये बात में रोल भी है, जिसका रोल नहीं है उसको रखो। रिंकी का कोई रोल नहीं है इसमें। रख लो अंदर, रिंकी को रखो, रिंकी को। राधा का कोई रोल नहीं है, प्रियांशी का कोई रोल नहीं है, राधा को रखो। तीनों का ही नाम भी है पहले। ज्यादा मत करो। और वहाँ का जो वॉलंटियर कौन बनेगा? ऐसा सकते महिला में मांग रहे हैं आप, ये जेंट्स में महिला में मांग रहे हैं, जेंट्स में। जेंट्स और लेडीज ना, जेंट्स और लेडीज दोनों चलेंगे, 2 चाहिए। अरे महिला बोलो तुम यार, महिला कर दीजिए जेंट्स को। हाँ चलो, कौन बनेगा भी हाथ खड़ा कर लो। शोभा रावत जी देंगे उनको। नहीं नाम मत बोलो किसी का। कौन करेगा और ड्यूटी वहाँ महिला से जो बाहर से अंदर नहीं आ, मतलब जनरल आपको ना हड़काना है वहाँ। हाँ ऐसा नहीं कि मैं वहाँ रोल कर मेरी बीबी अंदर आ जाए, नहीं आएगी तो नहीं आएगी वो। उनको हमको वहाँ क्लियर करना है। गलत करो दादी ना कोई है इस दमदार को कि चाहे उसका बेटा क्यों नहीं हो वहाँ पे, या मैंने उदाहरण दे दिया ना, अगर मैं रोल प्ले कर रहा हूँ मेरी बीबी चंदा नहीं आएंगे दादी। हाँ खुद ऐसा कोई बंदा लो, कोई है ऐसा हाथ खड़ा कर दो, वो करेगा वहाँ खड़ा। वहाँ इतना हल्ला अरे इसको लगा दो अंदर से, वो पलक हल्का फुल्का करो। सभी महिला से मैं सभी से यही आग्रह कर सकता कृपया ध्यान दे जरा कि सभी सदस्य अपने ट्रेनिंग करें। दो शब्द धरोहर परिवार के सभी मेंबरों को मेरा नमस्कार। नए जुड़े हुए मेंबरों को भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को। आप लोग धरोहर परिवार से जुड़े हो और जैसे कि सभी लोगों ने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं, हमारे सांस्कृतिक अध्यक्ष जी लता जी और हमारे धरोहर निर्देशक महोदय श्री गोपाल गुप्ता जी ने, सभी ने बात रखी। कुल मिला के सभी को ये देखना है कि हमें जो आज तक हमने जो रिहर्सल अपने पात्रों ने, हमारे पात्रों ने जो रिहर्सल ली है, चौहान जी कृपा करके उस रिहर्सल का, जैसे हमारा एक एग्ज़ाम, हमारा पूरा साल भर एक पढ़ाई होती है, उसके बाद हमारा पेपर का जो टाइम आता है तो हमने 100% दिखाना है, जिससे हमारी संस्था का नाम ऊंचा जाए। और हमारे निर्देशक महोदय जी ने जो हमें, सह निर्देशक महोदय और निर्देशक महोदय जी ने जो हमें समय दिया है, हमें जो रिहर्सल दी है, उस पर निखार लाना है और उनका मतलब नाम ऊंचा करना है कि कल को ये कहेगी कि हाँ मैं इन निर्देशकों के उसमें हमने काम किया। तो विशेषकर आप सब लोगों को संस्था के लिए भी सोचना है और उन निर्देशकों के लिए जिन्होंने आपके लिए पूरा समय दिया, रात दिन एक कोई समय नहीं देखा। आप बेशक आगे पीछे आए होंगे लेकिन उन्होंने अपना पूरा समय दिया। तो सभी कलाकारों से हमारी गुजारिश है, जो नए कलाकार हैं, जैसे कई बार हमारे पास संस्था में काफ़ी नए कलाकार हैं जो नए पात्रता निभा रहे हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना आप सभी लोगों का कार्य है। दूसरा, समय को लेके, जैसे हमारे सांस्कृतिक अध्यक्ष जी ने बोला, समय को लेके विशेषकर ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति को हमें समय पर पहुंचना है। जो भी हमारे पात्र हैं 7 बजे हमें मेकअप रूम में पहुंचना है। आपके खाने की पात्रों की, जो हमारे पात्र जिस दिन हमारा उनका एक्ट होगा उस दिन हमारी पात्रों की खाने की व्यवस्था हमारे वहाँ पर रखी गई है संस्था के द्वारा।
तो विशेषकर उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें 7 साढ़े 7 बजे तक मेकअप रूम में पहुंचना है और अपना मेकअप रूम में मेकअप करके और साइड में वहीं बैठ जाना। ये नहीं कि हमें पूरे उधर घूम रहे हैं, हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं या हम कोई रील बना रहे हैं, ऐसा ना करें। आपको वहाँ चेयर मिलेगी, आप चेयर में बैठें और जैसे ही आपको वहाँ से सीटी से संगीत होता है, हमारे निर्देशक महोदय जी से भी कलाकार मंच पर पहुँचा, कृपया करके मंच पर पहुँचने की देरी ना करें और समय पर मंच पर पहुँचें। सभी लोगों को जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, कृपया करके सभी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें और समय का पालन करें। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। जब 2 शब्द यहीं से भी बोल सकते हैं और वहाँ पे दिक्कत होती है, जरूर उसको इस समय साझा करें ताकि हम कल उस पर संज्ञान ले सकें। भारत जितने भी हमारे कार्यकारिणी हैं और हमारे सदस्य लोग हैं, सबको मेरा नमस्ते। मैं अभी थोड़ा लेट ही आया हूँ, अभी भी आया हूँ मैं। ये जो बंदोबस्त हो रहा है उसके लिए कुछ पानी भी चाहिए होता है, तो उसी के में लगे हुए हैं, क्या ना, तो थोड़ा लेट हो गया। और आज के जो भोजन की व्यवस्था उसमें भी चौहान जी का योगदान है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने वहाँ से बनवाता, पहाड़ी घाट से आपके लिए। कोई बात नहीं, मौका दिया जाएगा आपको अंतिम दिन 11वें दिन। तो हम पहाड़ी घाट से आप लोगों को एक जो है लंच या डिनर मैं करवाऊंगा आपको। जी जी, ठीक है। 11वें दिन का भोजन की व्यवस्था पहाड़ी घाट के सोचेंगे, विचार करेंगे। जितने हमारे मेंबर्स हैं, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है और स्टेज के ऊपर जो है सब अच्छा करना, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जरूर अपने दिशा निर्देश कृपया ध्यान दें और बीच में उठने की कृपा न करें। बड़ी होती है आज की बैठक की अध्यक्षता श्री मोहन सिंह नेगी जी, अध्यक्ष महासचिव शिवराज जी और रामला अध्यक्ष और नायक जी, सांस्कृतिक अध्यक्ष जोशी जी, पता नहीं चल रहा महासचिव हमारे कुंदा और धरोहर निर्देशक हमारे गोपाल दा और भगत जी और बंगारी जी और उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज हमारी रिहर्सल का जो समापन होने जा रहा है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और एक संस्था के बैनर तले आप कार्य कर रहे हैं। ये वैसे तो किसी का निजी कार्य नहीं है, लेकिन इसको हम सभी निजी कार्य समझ के ही करें। जो निर्देश हमारे सांस्कृतिक अध्यक्ष महोदय ने दे चुके हैं और कुछ डिटेल में जोशी जी ने भी समझा दिया है, यही नियम और उपनियम हैं पात्रों के लिए और महिलाओं के लिए। खासकर आप लोग मंच की मर्यादा को बनाए रखेंगे। मैंने अभी एक व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी डाला था, क्योंकि ये राम मंच होता है तो इसलिए मर्यादा का ध्यान रखेंगे। और समय समय पर मैं ग्रुप में कुछ नियम भी आप लोगों को भेजूंगा और सभी पात्र ध्यान दें। मेरा खासकर पात्रों से ही है, जितने भी पात्र हैं मैं प्रतिदिन एक लिस्ट डाल दिया करूंगा जिसका अभिनय है, और एक लिस्ट वो डालूंगा कि आज की लीला यहाँ से यहाँ तक है, इस सीन में इतने पात्र होंगे, इस सीन में इतने पात्र होंगे। उसमें पूरा मेरा एक डिटेल लिखा होता है कि कौन से पात्र को बाहर से आना है, किसको अंदर से आना है। और सभी पात्रों से निवेदन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप। और ग्रीन रूम में भी वो लिस्ट लगी होती है और पात्र उसके अकॉर्डिंग आप तैयार भी रहेंगे कि मेरा अब सीन आने वाला है और मुझे अब तैयार रहना है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का शोरगुल वगैरह ना करें, सभी नियमों का पालन करें। और ग्रीन रूम में और मंच में प्रतिदिन अगर पात्र लोग आते हैं, सुन रहे हो तुम, अगर प्रतिदिन आप लोग आते हो तो वहाँ पे झाड़ू लगाने का जो काम होता है वो सबसे पुण्य कार्य होता है। अगर इस काम के लिए 2 सदस्य अगर पहले आके झाड़ू लगाते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और दूसरा, मंच पे आलपिने गिरी होती हैं, कील गिरी होती है, कई चीज़ें पत्थर कंकर गिरे होते हैं, वो पात्रों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसको भी वो दिखे उसको वो अच्छी जगह पे रख दे। और बाकी आप खुद ही समझदार हैं, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है किसने क्या करना है। जिसको जो जिम्मेदारी दी है आप याद करें। मंच पर भी हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लीला को हम दिखा पाएँ। और अगर बाय चांस किसी का अभिनय कटता है तो वो समय की वजह से ही कटेगा। समय की अगर कमी रहेगी तो गाने भी कटेंगे, चौपाई भी कटेगी और डायलॉग भी कटेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि सीन ना कटे। तो इसलिए आप लोग वहाँ पे बिल्कुल भी नाराज़ ना होना कि मेरा ये गाना था या तुमने काट दिया। और इसके लिए मैंने तैयारी करी थी, क्योंकि वो कार्यकारिणी और
रामला टीम का संयुक्त प्रयास रहता है कि इसका काट दो, इसका कम कर दो, इसका बढ़ाओ, वो समय के अकॉर्डिंग होता है। अगर समय रहेगा तो पूरी लीला दिखाएंगे, और समय भी तब रहेगा जब आप ठीक 8-8 बजे आप आरती प्रारंभ करोगे, उसके बाद सखियों का करोगे। 9 बजे तक सखियों का अभिनय हो जाना चाहिए, और अगर पात्र तैयार नहीं है तो राधा कृष्ण और इस सखियों का हम और समय देंगे, वो चलता रहेगा। और बाकी आप सभी समझदार हैं। इस रिहर्सल के दौरान सभी पात्र ध्यान दें, इस रिहर्सल के दौरान यदि मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मेरा पूरा प्रयास था आपको समझाने का, और लीला में भी मैं पूरा समर्पण भाव से आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आपके हाँ ठीक है। धन्यवाद समस्त पदाधिकारी, समस्त पात्र और समस्त मेंबर। यहाँ पर अभी तक आपने जो देखा, जो हमको यहाँ से मार्गदर्शन मिला, उसमें सबसे अहम भूमिका जो रही अभी तक वो रही डिसिप्लिन की, यानी अनुशासन की। हम लोग अपने आप में कितने अनुशासित हैं और कितने समय के पंक्चुअल हैं, ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे शीर्ष मंडल ने भी बार बार इसी चीज़ पर फोकस किया है, और जो हमको भी लग रहा है इतने हम भी देख ही रहे हैं। इसके अनुसार अगर हम अपने शीर्ष नेतृत्व का जो उनने वचन दिया है, जो हमको गाइडलाइन दी है, अगर हम उसको पालन करेंगे, शायद हम अच्छे भव्य रामलीला का आयोजन कर पाएंगे। जैसे अभी रामलीला निर्देशक श्रीमान चंदन मेहरा जी ने अपने पात्रों को निर्देश दिया है, उनके निर्देशों को आप ना मैंने देखा है कि उनको यहीं उड़ा देते हैं। कोई बात नहीं, ये तो लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो मेरी सबसे विनती है, उनके बातों को आप ज़रूर अपने अमल में लाएं। अगर उनने कोई टाइमिंग दे रखी है तो टाइमिंग को आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर आप टाइम से चलेंगे तो कार्यकारिणी को भी काम करने में सहूलियत मिलती है। अगर आप समय नहीं होते तो कार्यकारिणी के भी काफ़ी प्रोग्राम बीच में हम लोग भी होते हैं, हमारे बीच में गेस्ट लोग भी आते हैं, हमको उनको भी देखना होता है। तो मेरी सबसे विनती है, रामलीला के दौरान एक तो अनुशासन में रहेंगे सब लोग, दूसरा जो हमारे वॉलंटियर महिला में होंगी और पुरुष वर्ग में होंगी। सर अभी रुक जाओ 1 मिनट, बबूदा। अरे बेगल जाएगी, निकल जाएगी वो तो बांट दो, आराम से बांटो सब। लेकिन शोर कोई ना करे, शोर कोई ना करे, आप आराम से आइसक्रीम ले लें। हम लोग को कहीं पर भी आवेश में आने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर एक जिम्मेदारी शोभा रावत जी को दी गई थी, तो शोभा रावत जी को गोपाल दास ने भी बोला था कि अगर मेरी वाइफ नहीं आएगी तो नहीं आएगी, अंदर तो नहीं आएगी, बात खत्म। उसमें कोई किसी का रिश्तेदार नहीं आएगा तो नहीं आएगा। यानी मैं भी हूँ तो अगर मुझे परमिशन अंदर जाने की होगी, परमिशन लेके जाऊँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा। तो ये दिशा निर्देश सबके लिए लागू होते हैं। हम लोग को अपने कार्य को किस तरह संपन्न करना है कि रामलीला हम सब हैं। इस राम के काज को हमको किस तरह निर्वहन करना है, मर्यादित हो गए। उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, तो मर्यादा में ही रहे कि हम वो सब काम करने हैं। और आज अभी सरोवर अध्यक्ष महोदय जी द्वारा यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ हम लोग देने जा रहे हैं। जिनको जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी लेने में सक्षम है तो उसके लिए हाँ कर देना। अगर उनको लगता है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो अभी भी वो हमको बता देंगे, तो हम उनका नाम कहीं दूसरी जगह एडजस्टमेंट कर देंगे। सभी आप हमारे परिवार के अंग हैं। परिवार के अंग को एक दूसरे से मिलके चलना पड़ेगा और तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। कभी भी किसी भी मेंबर को कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है, कोई भी ऐसी सुनने को मिलती है, कृपया करके एक बार कार्यकारिणी को आप लोग जोड़ बताने का कष्ट करें। हमको पता नहीं होता कि हम लोग के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होते हैं, सब जगह देखना होता है, तो कम से कम एक बार
हम लोग एक नॉलेज तक उस बात को जाए। और हमारे ऊपर भी हमारा संरक्षण मंडल बैठा हुआ है, संयोजक मंडल बैठे हुए हैं। हर काम को हम ही परिपूर्ण नहीं होते हैं, आप लोगों के सहयोग से हमको करना है। मेरी आपसे विनती यही रहेगी, खासकर जहाँ पर हमारी रामलीला होती है वहाँ पर रामलीला द्वारा असामाजिक तत्वों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर बोलचाल हो जाता है। वहाँ पर वो हम लोगों पर हावी होने लग जाते हैं। तो उन पर वो हावी होंगे, लेकिन उन पर हमको हावी नहीं होना है। उनको प्यार समझाना है, उस पर हमारे मंडल के पास आपको बताना है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस टीम भी हमारे पास वहाँ पर पर्याप्त हो गई थी। तो मेरी आप सबसे विनती है, आगे मैं अध्यक्ष महोदय जी से कहूँगा कि जो कार्य हम लोगों ने अभी इनको देने हैं, जो जो जिम्मेदारियाँ देनी हैं, वो इनको हम करें। और हर कोई रावत जी, हेमा बिष्ट जी, जो शब्द सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आगे जाके करो ना, आगे जाके ये आगे जाके जो मेरे को ड्यूटी दी जाएगी मैं उसको धन्यवाद। सांस्कृतिक सचिव हेमा जोशी जी, सांस्कृतिक सचिव हेमा जोशी जी, कुछ सुझाव। सांस्कृतिक सचिव रचना बिष्ट जी, खड़े होकर नाम बोल दो, जय श्री राम बोल दो। हेमा बहन एक बार खड़ा होकर बोल दो, सह सचिव रिंकी बिटिया, दो सब क्या अनुभव रहा अपनी तैयारियों के बारे में भी आप सभी को मेरा नमस्कार। सांस्कृतिक कि उसमें मेरा इस बार पहली बार था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कैसे बच्चों को पहले इकट्ठा करना, टाइम से उनको लाना, फिर उनको सिखाना, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बच्चों से भी सीखने को मिला है कि वो डांस करते करते गाना भी गा रहे थे, और हमसे होता है कि कभी हम डांस करते तो गा नहीं पाते हैं। तो बाकी कुछ नहीं, हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम बच्चों को पूरे अच्छे से सिखाएं। तो अब स्टेज पे देखिएगा कि कैसी हमारी मेहनत रही है, कैसे बच्चों की मेहनत रही है। अभी तक तो आप लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे, अब मैं सदस्यों से सुझाव लेना चाहूँगा। अगर किसी का कोई सुझाव हो तो आप जरूर कार्यकारिणी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। किसी का भी कोई सुझाव, अनुभव, आपका एक सुझाव हमारी इस लीला को शिखर तक पहुंचा सकता है, इसलिए जिसके मन में जो भी सुझाव हो प्लीज जरूर रखिएगा। विमला रावत जी, सांस्कृतिक सचिव, पहले जनकी मंडल। जय श्री राम। मैं ये सुझाव अपनी ये बात रखना चाहती हूँ कि जैसे आपने महिलाओं ने आगे ड्यूटी लगाई है, मैंने भी 2 साल ड्यूटी करी है, तो लोग पीछे से आ जाते हैं। कितना नोट करें शिवराज जी, जेंट्स की ड्यूटी लगाई जाए कि लेडीज तो सुझाव जरूर नोट किया जाए। वहाँ पे लेडीज की ड्यूटी ना लगा जाए, जेंट्स की ड्यूटी लगा जाए। भाई यही सुझाव मेरा। उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो आगे से मना करती है, लेकिन उनको लगता है आगे से मना करें तो हम पीछे चल जाएंगे। मैंने 2 साल मैंने झेला है। धन्यवाद जानकी जी। सांस्कृतिक सचिव विमला रावत जी। यहाँ पर बैठे सभी कार्यकारिणी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी गुटियाल जी ने दिन में लिखा हुआ था ग्रुप में कि पार्क में कल उनको 2 बच्चे मिले, मतलब आए थे बच्चे वहाँ पर डांस के लिए बोलने के लिए, तो वो बच्चे वहाँ डांस करेंगे, वो तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे भी गलत हाँ, मुझे भी थोड़ी था। बाकी जो बड़े लोग कर रहे हैं उसमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं है कि हम मना करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रावण दरबार के लिए उन 2 बच्चों को ला के डांस कराना है तो आप करा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं। जैसे आपकी सहमति है उसमें हम सहमत हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा था ये बात को मैं यहाँ पर डिसिप्लिन के लिए कुछ, लेकिन हम जो बच्चे हमारे डांस कर रहे हैं तो उसी बच्चों में से किसी को वहाँ भेजते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये लग रहा है वो बच्चे मैंने देखा था यहाँ रिहर्सल दे रहे थे, अच्छा कर रहे थे। अगर एक दिन के लिए वो बच्चे अच्छा करते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बच्चे है ना, है ना। वो 2 बच्चे आए तो ठीक है, पिछले साल उन्होंने करा था दीदी के माध्यम से, वो आए थे। अब भी मतलब कहीं भी बच्चों का दिल तोड़ना थोड़ी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे क्या करें। लेकिन एक देखो अगर हम अपने ही समाज को, और जैसे आप लोग उस बात से सहमत हो, हम भी उसमें सहमत है।
अपने कपड़े जो है चाहे वो हो या बाल हो, राशन साहब का उसको पता लगा पिछले साल हनुमान जी पूछ नहीं मिली, वो एक उठा के पूछ ले गया और वो चला गया उधर को। अब क्या करें, और कपड़े को लेकर वो पजामा ढूंढ रहा है और वो पजामा पहना नहीं है और दूसरे ने खड़ा वो दूसरे में डाला चल दिया। तो ये व्यवस्था जो है थोड़ा सा वहाँ रखना है कि जो भी बात अपना अभिनय करके आए अपने कपड़ों को जो है उठा करके हमको दे देंगे, बाद में हम ढूंढे अरे एक वहाँ पड़ा है वो टेबल पे वो हाथ उठा के लाओ, ये ठीक नहीं। इस बार इसको करवा दो सही उस पर हम जरूर संज्ञान लेंगे। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने आप लोगों को मार्गदर्शन किया और जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का पालन हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे आते हैं पात्रों का समय, पात्र जितने भी हैं जो समय निर्देशक द्वारा डाला जाएगा उस समय से 10 से 5 मिनट के भीतर, लेट हो सकते बट उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह जलपान व्यवस्था, जलपान व्यवस्था अगर 10 पात्र या 5 पात्र वहाँ पर मेकअप कर रहे हैं तो जो बाकी के 5 पात्र हैं वो पहले भोजन कर लेंगे। जैसे ही उनका मेकअप ख़त्म होता है, जो 5 पात्र मेकअप कर चुके हैं फिर वो भोजन करेंगे और जिन्होंने नहीं किया वो मेकअप रूम में पहुँचेंगे तुरंत, क्योंकि 2-3 मेकअप वाले होंगे तो एक साथ 10 को तो मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का पात्र को स्वयं ध्यान देना है कि हमने कैसे वहाँ पे व्यवस्था बनानी है। अव्यवस्थित हमने किसी भी चीज़ को नहीं करनी है। जो सामान जहाँ से उठाया जाएगा यथास्थान रखा जाएगा। जो भी कॉस्ट्यूम आप लोगों को मिलेगा वो जिम्मेदारी के साथ जिन लोगों की ड्यूटी वहाँ पे दी जाएगी उन लोगों को सौंपना आप लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। तीसरा है जलपान व्यवस्था पे हम कल 22 तारीख को मंच पर हम एक बहुत बड़ी मीटिंग, सार्वजनिक मीटिंग करेंगे शाम को, और उसमें हम कौन जलपान पे रहेगा, कौन कहाँ रहेगा, उसकी जिम्मेदारी वहाँ पे देंगे। कुछ नाम अभी लिखे नहीं है। मुख्य अतिथि पे किसकी जिम्मेदारी रहेगी और मुख्य अतिथि जब आएंगे तो उनको जलपान की व्यवस्था किसकी रहेगी, कल हम उसका भी हम सबको ग्रुप में बता देंगे कि ये व्यक्ति इस चीज़ की जिम्मेदारी रहेगी, उसकी जिस भी व्यक्ति की जो जिम्मेदारी रहेगी उसको सबको ग्रुप में सौंपा जाएगा। चौथा है मंच व्यवस्था। मंच व्यवस्था में हमने, कृपया ध्यान दें, मंच व्यवस्था में हमने जो दिया है वो दिया है महेश खाती जी, राजेंद्र माहौड़ी जी, विपिन पाठक जी कंटिन्यू रहते हैं लेकिन अभी तक एक भी उपस्थिति उनकी नहीं है, तो उनकी जगह हमने लिए हैं भूपाल सिंह किरोला। अच्छा, तो भूपाल हमने वहाँ पे लिए हैं भूपाल सिंह किरोला जी को, उत्तम जोशी जी को, दीप कांडपाल जी को। जिस दिन रोल नहीं होगा, आपने भी बखूबी मंच व्यवस्था संभाली है, जिस दिन आपका अभिनय नहीं होगा आप मंच व्यवस्था में रहेंगे, और जिस दिन रोल, जिस पात्र का रोल नहीं होगा वो पात्र मेकअप रूम में नहीं जाएगा, वो पात्र मेकअप रूम में नहीं जाएगा। और पात्र विशेष ध्यान दें, अपने साथ 10 बच्चे साथ लेके चलते हैं, वो दिमाग से निकाल दें, पूरी तरह प्रतिबंध है। दीप जोशी जी, और दीप जोशी जी को भी दिया है, उनके तो 9 दिन तक तो रोल ही हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर व्यवस्था भी बनाते रहेंगे, ठीक है। इतने लोग हमने वहाँ पे सुनिश्चित किए हैं, उसमें से इनमें से किसी के रोल भी हैं, इसलिए ज़्यादा लोग लिए गए। 7-8 जो लोग ले रखे हैं इसमें से इनकी मंच पर अभिनय भी है, तो जिस दिन जिसका अभिनय नहीं है तो उस दिन कम पड़ेंगे लड़के, इसलिए हमने 6-7 बना रखे हैं। हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई ना आए, ड्यूटी पे समय पे ना पाए, इसलिए हमने अधिक लोगों को लिया हुआ है। फूल माला व्यवस्था वगैरह ये सारी चीज़ उपाध्यक्ष कमल जोशी जी को दी गई है। डीजल व्यवस्था अध्यक्ष श्रीमान मोहन सिंह नेगी और मोहन सिंह नायक, रामलीला अध्यक्ष और धरोहर अध्यक्ष को दी गई है। डीजल की व्यवस्था समय पे बनाना है। मोमेंटो और पटके प्रतिदिन कितने लाए जाएंगे और कितने लोगों का सम्मान हुआ, इसके लिए भी एक टीम का गठन कल हम लोग मुख्य कार्यकारिणी के लोग बैठेंगे और जिम्मेदारी इसके लिए सौंपेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में समस्त जितने भी हम लोग पदाधिकारी हैं या चाहे जितने भी हम सदस्य हैं, सभी लोग जिम्मेदारी को बखूबी अपनी निभाएंगे। आरती की थाली पे किसकी ड्यूटी लगनी है, महिला अध्यक्ष शोभा रावत जी और हेमा बिष्ट जी आप और सुनीता बंगारी जी आप लोग देखेंगे कि आप लोग को किसकी ड्यूटी कहाँ सौंपनी है। मुख्य है हमारा अनुशासन। हमारे मुख्य अतिथि रूम में हमारे पदाधिकारी पाँव में पाँव रख के बैठ जाते हैं, फिर बुरा मानते हैं। मैं
बोलने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करता हूँ। मुख्य अतिथि के स्थान पर किसी को भी जाना बैठना वर्जित है। मात्र संरक्षक मंडल, संयोजक मंडल भी तब तक जब तक अतिथि नहीं है। उसके बाद संयोजक मंडल संस्कार में जाएंगे, उनके अतिथि के उसमें जाएंगे और उनको यथास्थान बिठाएंगे। लेकिन सलाहकारों के लिए अलग सी सलाहकार और वरिष्ठ जो भी हमारे हैं उनके लिए हमने एक अलग व्यवस्था बनाई है। आप लोग एक तरफ महिला होगी, एक तरफ पुरुष होगा। पुरुष की तरफ हमारे वरिष्ठ सलाहकार सबसे आगे से होंगे, उनका भी सम्मान है। और जिस दिन कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा तो आप बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। और मुख्य अतिथि वाले में जिनकी ड्यूटी दी जाएगी वो उनको यथास्थान जहाँ गाड़ी उनकी खड़ी होती है वहाँ तक छोड़ के आएंगे। जो हमारे संस्कार है, जो हमने उत्तराखंड से, मैं फिर कह रहा हूँ, जिन अतिथियों को, जो हमारे अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होता है और उसको यथास्थान से लाना और यथास्थान तक छोड़ना हमारी टीम जाएगी। वो टीम बनेगी, प्रतिदिन बनेगी और बदले जाएंगे। ऐसा नहीं एक ही आदमी उसको हैंडल करेगा, हर दिन उसमें बदलाव लाया जाएगा। मैं बोरा जी ने और सभी ने एक बात बोली थी, मैं सिर्फ सुझाव लूँगा, मैं उसका कट आउट नहीं कर रहा और उसका वो नहीं कर रहा। हम 10 लाख की रामलीला कर रहे हैं और एक एक सदस्य अपना समय दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है। अब वो सेल्फी खींचने पे बैन लग जाएगी अगर अंदर नहीं जाता है, अगर नहीं जाता। ये तो सभी के लिए प्रतिबंध हो, उसके लिए सभी हामी भरें और उसके बाद भी वहाँ अगर पहुँचता है फिर एक बार विचार किया जाए। अगर प्रतिबंध पूरी तरह है, अगर आप लोग पूरी तरह हामी भरते हैं तो प्रतिबंध रहेगा। अन्यथा पिछली बार मैंने प्रतिबंध लगाया था, बाद में मेरे खुद आंसू आ गए। मैंने 8वें दिन प्रतिबंध को तोड़ दिया। मैंने कहा हमने बहुत बड़ी रामलीला करी और हमने मेमोरी होती है वो हमने लगा दिया, उसको बैन लगा दिया। तो सदस्य ने, एक तो गुटियाल जी आप भी मेरी बात को समझिएगा और प्लीज बोरा जी भी, हाँ प्लीज एक बात सुनो। हाँ। आप